अब कुछ बच्चों ने टेस्ट दिया था, कुछ बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया था। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आज का जो हमारा टारगेट है वो उन्हीं सवालों की डिस्कशन है जो कि आपको टेस्ट में आए थे। एक ये सवाल था और ये सवाल कहाँ से था? इट वाज फ्रॉम स्प्रिंग 2026 अटेम्प्ट, क्वेश्चन नंबर 6A। इसके दो पार्ट्स और भी हैं, एक पार्ट बी एक पार्ट सी, जो कि चैप्टर 16-17 से हैं, मगर अभी हमने सिर्फ किसके ऊपर बात करनी है? इस एक सवाल पे बात करनी है। अच्छा जी, सवाल बेसिकली क्या कह रहा है? सवाल आपको 4 इंडिपेंडेंट सिचुएशंस दे रहा है और आपसे ये कह रहा है कि आपने बताना है कि इसमें कौन सा रिस्क है, उसको एक्सप्लेन करना है और आपने फिर मिटिगेशन स्ट्रेटजी बतानी है। ये मिटिगेशन स्ट्रेटजी आपसे पूछी जाएगी फॉर श्योर। रिस्क के सवालों में एक कॉमन सवाल ये होगा, चाहे वो 14 से पूछे, 16 से, 17 से, किसी भी चैप्टर से वो ये मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पूछ सकता। तो 4 बातें हैं, आइए देखते हैं। एक उसने बैंक का सिनेरियो दिया हुआ जिसकी 800 प्लस ब्रांचेज हैं, 7 मिलियन कस्टमर्स हैं, 5 मिलियन से ऊपर वो क्या करता है, ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करता है। पहला केस, मल्टीपल कस्टमर्स रिसीव्ड fraudulent text messages and emails impersonating CBL officials, requesting them to click malicious links to verify account details. Similar emails were also sent to employees requesting their login credentials. क्या है ये? फिजिकल है कि डिजिटल है? अच्छा, ये 5 बातें थी अगर याद हो: फिजिकल, डिजिटल, ह्यूमन, एनवायरमेंटल, थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी और कंप्लायंस। तो उसमें से हमारे पास कौन सा है? ये डिजिटल रिस्क। अच्छा, डिजिटल में कौन सा? फिशिंग। इट इज फिशिंग। और अब जो मुझे रिस्क का पता चल गया, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, सबसे पहले मैं लिखूंगा, इतना बोर्ड आ जाएगा। सबसे पहले मैं लिखूंगा कि ये कौन सा रिस्क है? डिजिटल रिस्क है। फिर उसके नीचे लिखूंगा कि उसमें कौन सा है? फिशिंग। और फिशिंग को पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि फिशिंग होती क्या है, और एक्सप्लेन करने के बाद इसको मैं जोड़ दूंगा विद सिनेरियो, विद सिनेरियो, और एंड में बताऊंगा क्या? इसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजी। तो क्या है इसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज? फिशिंग। फिशिंग होती क्या है कि आपको एक ईमेल आती है, उस ईमेल पे होता है एक लिंक, और आप गलती से वो लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर देते हैं और आपका डाटा हैक हो जाता है। यही फिशिंग है। तो अब अगर आप इसमें लिख रहे हैं कि जनाब आप इसमें लगाएंगे फायरवॉल, आप इसमें लगाएंगे एंटीवायरस, तो वो थोड़ा सा रिमोट है, क्योंकि एंटीवायरस और फायरवॉल का काम फिशिंग रोकना डायरेक्टली नहीं है। उनका काम है नेटवर्क में आ रहे मलिशियस वायरसेस से निपटना। उनका काम ये नहीं है, और ये वायरस नहीं है, ये एक लिंक है। लिंक वायरस में कब कन्वर्ट होगा? जब आप उस पर क्लिक करेंगे और डाटा प्रोवाइड करेंगे। तो गलती किसकी है? आपकी। तो सबसे पहली चीज़, आपको इंसानों को ट्रेन करना, आपको इंसानों को ट्रेन करना है, उनको बताना है कि भाई कौन से लिंक्स पे क्लिक करना है, कौन से पे क्लिक नहीं करना। और इसके अलावा वो तो हो गया, और बताएं। मॉनिटरिंग करना, स्टाफ को ट्रेन करने के बाद उनको मॉनिटर करते रहें। एक आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा, सोशल इंजीनियरिंग। वो क्या होता था? अचानक हमला कर देना, जिससे आपका स्टाफ कंफ्यूज हो जाए और उसको पता चले कि भाई हमने इमरजेंसी में किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। अच्छा, इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया, अब क्या करूं? देयर वुड बी एन इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान होना चाहिए कि अब मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो आईकेआर में आप क्या करेंगे? कुछ इस तरीके से अपने जवाब को लिखेंगे। मैं थोड़ा सा वहां पे जाता हूं।
सबसे पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क, उसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन एंड देन यू हैव टू मिटिगेशन स्ट्रेटजीज आपने बतानी। फॉर ईच इंसिडेंट यू हैव टू राइट द आंसर सेपरेटली, अलग अलग बात बतानी थी। पहला स्टेक होल्डर्स में मसला आ रहा है, अच्छा कौन से थे, कस्टमर्स और एम्प्लॉयज़। पहला कौन सा है, डिजिटल रिस्क, डिफाइन करें। इज अ रिस्क इन विच यू सेंड समवन अ फिशिंग ईमेल एंड मैसेजेस इन ऑर्डर टू हैक इनटू द अकाउंट। हैकर्स एक्सप्लॉइट करते हैं सॉफ्टवेयर्स को, डेटाबेसेस को और नेटवर्क्स को थ्रू फिशिंग, डिफाइन कर दिया। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सिनेरियो के साथ उसको लिंक करना। आप ये लिखेंगे इन द गिवन सिचुएशन मल्टीपल कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज आर रिसीविंग फिशिंग ईमेल्स एंड टेक्स्ट मैसेजेस। ये मैंने कहाँ से उठाई लाइन, सवाल में से उठाई। इन विच दे आर आस्किंग टू लॉग इन देयर क्रेडेंशियल्स एंड एज अ रिजल्ट देयर डाटा इज बीइंग हैक्ड, देयरफॉर इट इज़ अ, जो मैंने साबित किया है कि फिशिंग क्या है, एक डिजिटल रिस्क। आइडेंटिफाई भी हो गया और एक्सप्लेन भी हो गया। अब क्या बतानी है, मिटिगेशन। बैंक शुड कंडक्ट स्टाफ ट्रेनिंग ऑन फिशिंग। नंबर 2, बैंक शुड डेवलप साइबर सिक्योरिटी डिफेंस। बैंक शुड हैव अ डाटा encryption policy. Incident response plan should be prepared by bank. Bank should adopt multi-factor authentication. Social engineering, staff awareness policies should be conducted by the bank. इस तरीके से आपने मिटिगेशन की बात करनी है। अब मैं ये बिलीव रखता हूँ कि आप ये शायद सारी ना लिख पाएँ, को 3-4 तो लिख ही देंगे, उतनी ही बहुत, नंबर्स को देखते हुए और 4 अदद सिनेरियोस को देखते हुए उतनी ही बहुत है। मगर जो आप लिखें उसमें वज़न हो। सिर्फ अगर आप ये लिख के आ जाएं स्टाफ ट्रेनिंग, डिफेंस, एनक्रिप्शन, तो नंबर आपको मिलने वाले नहीं है। तो आपने प्रॉपर अल्फाज को यूज़ करना है, प्रॉपर वर्डिंग्स को साथ लेके चलना है, तब जाके नंबर मिलेंगे, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने वाले। अल्फाज आपके बड़े अच्छे होने चाहिए। दूसरा क्या है, ये क्या हो रहा, वायरस आ गया। The IT security team discovered that 3 employees in the loan processing, एक second, 3 employees in the loan processing department had intentionally shared their login credentials. Intentionally का मतलब क्या होता है, जानते हुए, with unauthorized persons, granting them access to sensitive customer data and credit histories. ह्यूमन एरर, और ह्यूमन एरर भी कौन सा, मलिशियस इंसाइडर कह लें या इंसाइडर खाली कह लें, एक ही बात। तो अब लिखूंगा इसको मैं कैसे, उस तरफ आता हूँ। हाउ वुड आई राइट इट डाउन। ह्यूमन रिस्क नजर आ रहा है, ह्यूमन रिस्क आर द, बल्कि एक सेकंड इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, अब नजर आ रहा है। अब पढ़ें, ह्यूमन रिस्क आर द weakest link in the security chain and any accidental or intentional action causing companies data to be leaked is a human risk. These include hacking into the bank's data and stealing the information, causing the system to break down. अब कैसे उसको मिटिगेट करूं, बैक और रोल बेस्ड, एक्सेस कंट्रोल, एट्रीब्यूट बेस्ड। अब सिर्फ ये नाम नहीं लिखना है, आपने प्रॉपर बताना है कि इसका फीचर क्या है। फिर इसी के साथ एक तीसरा पॉइंट था, लीस्ट प्रिविलेज्ड एक्सेस। फिर यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी अनयूजुअल एक्टिविटी, किसमें, एम्प्लॉयज़ में, उनका बिहेवियर देखते रहें कि वो एकदम से चेंज तो नहीं हो गया। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड्स को क्या करें, कॉन्टिन्यूसली चेंज करते रहें, और क्या अपना बना लें, इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम। तीसरा, थर्ड इज
थर्ड पढ़े। इन February 26, CBS website experienced two separate incidents in which an unusual large volume of traffic from multiple sources ने सिस्टम की कैपेसिटी को ओवरवेलम किया। एज अ रिजल्ट इंटरनेट सर्विसेज 4 घंटों के लिए बंद हो गई, तमाम कस्टमर्स आपके इफेक्ट हुए और रेपुटेशनल डैमेज आया। इट इज़ अ डिजिटल रिस्क, मगर कौन सा? डीडॉस। ये कौन सा होता था? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विसेज, जिसमें जो हैकर्स होते हैं वो फेक यूज़र्स, फेक अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं, सिस्टम पे दबाव डालते हैं और आपकी वेबसाइट को स्लो कर देते हैं, वेबसाइट को नॉन रिस्पॉन्सिव कर देते हैं। पढ़े ज़रा। इन द सिनेरियो, banks online services and websites are being exposed to unusual traffic, and as a result there is distributed denial of services attack, which is an example of digital risk. अब इसको कैसे ओवरकम करूं? बैकअप प्लान। अगर मेरी वेबसाइट डाउन हुई भी तो मेरे पास इसके बैकअप पे एक और वेबसाइट होनी चाहिए। फिर डिज़ास्टर रिकवरी प्लान, अगर वो हैकर्स मेरी वेबसाइट का डाटा स्टील कर लें तो मेरे पास उस डिज़ास्टर से ओवरकम करने के लिए भी कुछ होना चाहिए। ट्रैफिक फिल्टरिंग, मुझे मॉनिटर करना चाहिए कौन सा डाटा सिस्टम में आ रहा है, कौन सा जा रहा है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये कौन सी होती थी? सिस्टम में एकदम से दबाव डाल कर देखना कि हमारा सिस्टम कितनी ट्रैफिक बर्दाश्त कर सकता है, कितना उसमें पेनिट्रेशन का मादा है। एंड क्लाउड सर्विसेज टू अब्जॉर्ब द मेन फ्लो ऑफ ट्रैफिक, हम फिजिकल से निकल के कहाँ पे आ जाएं? क्लाउड पे आ जाएं, ताकि वो अब्जॉर्ब करे और हमारा फिजिकल सर्वर डैमेज ना हो। चौथी बात क्या थी? अ लैपटॉप containing sensitive information, financial data was stolen. This was the second का वर्ड क्यों दे रहा भला? क्योंकि अब आदी हो गए मैं, इनका रूटीन का हो गया। तो इसका मतलब है कि उसी महीने में 2 दफ़ा चोरी हुई है। फिजिकल या ह्यूमन? फिजिकल चोरी हुई ना। तो फिजिकल रिस्क है, आपका लैपटॉप कोई उड़ा के ले गया है, इसको मिटिगेट कैसे करेंगे? कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, लॉकर में रख के जाओ। पासवर्ड का चोरी होने से क्या ताल्लुक है? मैंने चोरी रोकनी है भाई, MFA कहाँ से आ गया? चोरी रोकनी है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? चोरी की बात कर रहे हैं। पहले फिजिकल रिस्क की बात कर रहे हैं। CCTV, सिक्योरिटी गार्ड, लॉकर पहले भी एक दफ़ा हो चुका है, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली मैंने कोई ना कोई तो देखा होगा, तो उस इंसिडेंट का क्या रिस्पॉन्स था। फिर इसमें मौजूद क्या था? सेंसिटिव डाटा, जिसकी वजह से एक और रिस्क भी आ जाएगा, डिजिटल रिस्क, क्योंकि इसमें मेरा क्या छुपा हुआ है? फाइनेंशियल डाटा। तो अब पासवर्ड पे क्या लगा होना चाहिए? एनक्रिप्शन, पासवर्ड लगे होने चाहिए, डाटा एनक्रिप्टेड होना चाहिए। डाटा कोशिश करके इसका बैकअप कहाँ पे रखा हो? हमने क्लाउड पे रखा हो। MFA भी हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है? फिजिकल रिस्क। ऑनगोइंग थेफ्ट इन बैंक इसकी एग्जांपल हो गई। तो पासवर्ड्स, बायोमेट्रिक, कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड और लैपटॉप को कहाँ पे रखें? लॉकर में रखें। तो 7 नंबर का ये सवाल जो रिसेंट आया, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं था। अगर आपकी एक अच्छी तैयारी हो, चीज़ें आपको आती हों, तो ये 7 नंबर का सवाल मेरा नहीं ख्याल कि कोई 5 मिनट से ज़्यादा टाइम लेगा लिखने में, अनलेस कि आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो। ऐसे ही है? वैसे है कि नहीं? अल्लाह करे। फिर ये कुछ MCQs है। हाँ नहीं, सिवाय एक के, आखिरी वाले के। देख लें जिन्होंने नहीं अभी तक अटैम्प्ट किया या जिन्होंने किया, अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं। 1 और 2 दोबारा कर लेते हैं। 1 और 2 देख लें।
हाँ जी, प्राइमरी गोल क्या है? टू मिनिमाइज द नेगेटिव इम्पैक्ट। फर्स्ट स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन। आईटी रिस्क मैनेजमेंट इज अ क्रिटिकल फॉर सिर्फ बड़े सेक्टर्स के लिए? नहीं। एम्प्लॉयज़ की कॉस्ट को कम करने के लिए? नहीं। आईटी की सिक्योरिटी को ख़त्म करने के लिए? नहीं। बिजनेस को देर पा चलाने के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए, एंड टू प्रोटेक्ट द डिजिटल एसेट्स। यहाँ पे आ जाए 11th वाला देखें ज़रा। डीआरपी का मेन पर्पस क्या होता है? टू रीस्टोर। डिजास्टर हो गया, अब मुझे क्या करना है? रिकवर। तो रिकवर मींस रीस्टोर। ये देखें तो फिजिकल इज सर्वर फेलियर, डीडॉस इज, ये देखें, मिटिगेट करना है, आप क्या करें? एंटीवायरस ले आए। डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने प्रोटेक्ट करना है, इंक्रिप्शन कर लें। ये दो देखें। मोस्ट इफेक्टिव क्या है? कंडक्टिंग रेगुलर सिक्योरिटी अवेयरनेस। कैसे? व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस अ ह्यूमन रिस्क? तो ह्यूमन रिस्क इज नॉर्मली कॉज्ड बाय एम्प्लॉयज, तो उनको क्या करें? ट्रेन करें। प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज मींस हर एक को खुली एक्सेस ना दें, और अगर दे भी रहे हैं तो कम से कम एक्सेस दें, सिर्फ उसको नेसेसरी दें, जो कि उसके रोल के मुताबिक, उसके काम के मुताबिक। 7 और 14 करें। मिटिगेट थर्ड पार्टी रिस्क। थर्ड पार्टी वेंडर सिक्योरिटी। इंटेंसिफाई एज अ रिजल्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हाँ जी, क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज बेसिकली अ इन्वायरमेंटल चेंज, तो ऑप्शन बी। हाँ जी, करें 12-13। 12वां क्या? एग्रीगेट के कौन लेके आता था? सेम। जीरो ट्रस्ट क्या है? कॉन्टिन्यूसली वैलिडेट करते रहे हर तरह की एक्सेस, हर एक को शक की निगाह से देखें, किसी पे भरोसा ना करें। आईटी रिस्क में जो एआई और मशीन लर्निंग है, इसमें देखें जरा। चले ए है या बी है? एनीवन जो ए की तरफ हो, दोबारा देख लें तो क्या ना माने। 15वें में देखें आपको ए और बी में, सी डी तो वैसे गलत है, इसको छोड़ दें, ए और बी में गौर करें सिर्फ। ए क्यों गलत है? देखिए, हम एआई और मशीन लर्निंग को इंसान अपने बेनिफिट के लिए लेके आता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आके हमें साइड पे कर दे। ये कहता है कि आप इसको ले आए रिस्क मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो आके ह्यूमन ओवरसाइट को सारी ख़त्म कर दे और फुली ऑटोनोमस करे, यानी कि खुद से क्या लेना शुरू कर दे, डिसीजन। ये गलत है। तो बी, हमें आगे हेल्प करे, सिस्टम को ऑटोमेट करे और रिस्क को मिटिगेट करे। ये देखिएगा ब्लॉकचेन वाला। अगर आपको डेफिनेशन याद हो, इम्यूटेबल, जो चेंज नहीं किया जा सकता, जो एक दफ़ा होने के बाद आप इसको बदल नहीं सकते। 16 देखें। Why is regulatory compliance critical? रेगुलेटरी कंप्लायंस यानी कि फाइन वगैरह पड़ेंगे, इट अवॉइड्स लीगल पेनल्टी। 18वां इज नॉट बी,
18वां इज अल्फा, सिक्योरिंग बोथ डिजिटल एंड फिजिकल कंपोनेंट्स। याद रखो क्या, कोई परेशानी? फिर इसके अलावा मॉडल पेपर के अंदर भी 2 सवाल हैं। वो शायद मैंने यहाँ से उड़ा दिए थे। हाँ, मॉडल पेपर में 2 सवाल हैं जिसमें वो ए और बी पार्ट में पूछता है कि फिजिकल रिस्क के बारे में बता दो और डिजिटल रिस्क के बारे में बता दो, डिफाइन कर दो, एक्सप्लेन कर दो, यानी कि वो पूरा नोट मांग रहा है आपसे 10 नंबर का। 4 नंबर की मांग रहा है मिटिगेशंस दोनों की, और 6 नंबर के लिए वो मांग रहा है डिफाइन एक्सप्लेनेशन विद एन एग्जांपल। तो ये रिटन में उसने पूछा हुआ है इन मॉडल पेपर, और रिसेंट पेपर में उसने उसको थोड़ा सा लॉजिकल बना के टेस्ट किया। इस चैप्टर से सबसे जो ज़रूरी बात है वो इसकी मिटिगेशन स्ट्रेटजीज है। आपको रिस्क का पता होना चाहिए और उसके साथ आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ यू विड बी मिटिगेटिंग इट। अब इसमें अक्सर एक प्रॉब्लम बच्चों को ये आ सकती है या आती है कि वो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज को मिक्स कर देते हैं। देखिए, हर स्ट्रेटजी हर एक के लिए आप नहीं कर सकते। जैसे कैमरा, क्या कैमरे को मैं डिजिटल रिस्क के लिए यूज़ कर सकता हूँ? नहीं, ये सिर्फ किसके लिए होगा? चोरी के लिए। फिजिकल में भी किसके लिए? चोरी के लिए। फिजिकल में भी चोरी के लिए। अच्छा, डीडॉस, और क्या सिर्फ यही है डिजिटल, या कुछ और भी होते हैं? और भी होते हैं। तो डीडॉस की स्ट्रेटजीज अपनी होंगी, बाकियों की अपनी होंगी, ह्यूमन में अपनी होंगी, थर्ड पार्टी में अपनी होंगी। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि वंस जब आप ये चैप्टर आप तैयार कर रहे हो तो जो मिटिगेशन वाली बातें हैं, मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। ये जो चलिए कोई बात नहीं, मैं जस्ट आपसे एंडिंग वाली बातें कर रहा था, सुन वैसे सुनना। ठीक है, जबान छोड़ दें, कोई बात नहीं। चैप्टर 14 की कई बातें अब आपको रिपीट होती हुई मिलेंगी 16 में और 17 में, कई बातें। तो अगर आपका 14 अच्छे से तैयार हो गया है तो 16 17 जो हमने इस वीक में कवर करना है, अब उसमें तकरीबन कुछ भी नहीं। तो कल से 17 हो जाएगा और उसके बाद 16 हो जाएगा। मतलब आपने करना ये है कि 14 को एक दफ़ा पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, ताकि जब हम 17 पे जाएं तो आपको चीज़ें मैक्सिमम आती हैं। 14 इज ओवरऑल आईटी रिस्क, ओवरऑल आईटी रिस्क। जो आपका 17 है वो है आईसीटी, जो आपका 16 है वो है आईटीजीसी, जीसी, आईटीजीसी जनरल कंट्रोल, और जो 17 है वो है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है रिस्क को मिटिगेट करने में, रिस्क को ख़त्म करने में। मोर और लेस वही बातें होंगी, मगर थोड़ा सा बस अंदाज हमारा बदल जाएगा बात करने का। बट डीप डाउन आई एम श्योर कि आपको वो कॉन्सेप्ट अब इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे। अब आपको पता है कि पिम क्या है, पैम क्या है, सीम क्या है, मेलवेयर क्या है, रैंसमवेयर क्या है, और फिशिंग क्या है, डीडॉस क्या है, फायरवॉल क्या है। ये सारी बातें अब रिपीट होंगी, मगर थोड़े से डिफरेंट एंगल के साथ। डन? ओह वाह, कल मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।